महंगाई, जाम, शिक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आम जनता वोट की चोट करने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो जनता कह रही है जो 26 अप्रैल को मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। जनता देश की सरकार और क्षेत्र के सांसद को लेकर क्या उम्मीदें रखती है, ये जानने के लिए सिटी हलचल की टीम गांधी आश्रम चौराहा के पास स्थित जादूगर का बाग में पहुंची। वहां हुई चौपाल में जनता ने एक सिरे से क्षेत्रीय समस्याओं और महंगाई को दूर करने वाले सांसद और सरकार की जरूरत बताई। साथ ही बच्चों के लिए शिक्षा आसान और सस्ती करने की जरूरत भी जताई। आप भी देखिए ये चौपाल हमारी संवाददाता आयुषी शर्मा के साथ। सिटी हलचल की चौपाल में आपका स्वागत है। 2024 मेरठ हापुड़ लोकसभा के चुनाव 26 तारीख को हैं और हम खड़े हैं आज गांधी आश्रम के मंदिर में, जहां पे हम कुछ लोगों से जानेंगे कि वो इस बार किसको वोट देंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने दिग्गज प्रत्याशियों को उतार दिया है, रैलियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन अब ये मतदाताओं के हाथ में है कि वो किसको जिताते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और मैं ये भी चाहती हूँ कि सब वोट दें और क्यों दें और किसको दें, ये हम जानेंगे आपसे। क्या चाहती हैं और किसको वोट देंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। क्या चीज उनकी पसंद आई आपको? उन्होंने विकास किया है क्या? सब जगह, मतलब शौचालय वगैरह बनाए, रोड वगैरह बनाई है जी। सिर्फ इसी की वजह से आप उन्हें वोट देंगी? जी। आप किसको वोट देंगी? भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? उन्होंने बहुत सुविधा दी है ये मोदी जी ने, और लेडीज की सुरक्षा के भी साधन करे हैं, और पक्का वोट देंगे आप? सबको मकान की सुविधा दी है। हाँ, अब दी है मकान की सुविधा है? वो पहले भी दी है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, क्या बात पसंद आई उनकी? वो देश के लिए सब कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी कर रहे हैं। हालांकि मध्यम परिवार को कम है, लेकिन फिर भी हमारे देश के लिए तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं कि अब अगर वो आए तो क्या करेंगे मेरठ में? मेरठ में तो देखिए सब अच्छा ही चल रहा है। उन्होंने महिलाओं की मेरठ को मेट्रो सिटी नहीं अब तक बनाया गया है, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हर चीज में टाइम लगता है, बन जाएगी। और जल्दी हम ये चाहते जल्दी हमारा जल्दी से जल्दी सुविधा कराए, ताकि हमारे बच्चे जॉब करने वाले हैं उनको थोड़ी सुविधा मिल जाए। अच्छा, और क्या चाहती हैं? बस आप हम भी बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसकी वजह कि उसने गुंडागर्दी खत्म कर दिया। आज लड़कियां आराम से किसी भी समय कहीं भी आ जा सकती हैं, और इतना ही नहीं, बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने हमें मुहैया कराई हैं। महंगाई को लेके क्या बोलेंगे? महंगाई को लेके देखिए, हर चीज में कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उसी चीज को लेके मैं मानती हूँ कि जैसे जैसे हर चीज में हमारी महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक है। उसी हिसाब से इनकम भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है, लेकिन हाँ उस लेवल से नहीं बढ़ रही है जिस लेवल से महंगाई बढ़ रही है। इसमें हम चाहेंगे कि उस चीज को थोड़ा सा रेड्यूस करें। आप क्या चाहते हैं? आपके बाद जो प्रत्याशी आए वो मेरठ में क्या चीज लाए और किस चीज को हटा दे मेरठ से? बिल्कुल गुंडागर्दी जो थोड़ी बहुत रह रही है वो खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, हाँ। और क्या चाहते हैं आगे? कहीं थोड़ी कम हो जाए, बस ये है। अब बच्चों के लिए, आगे यूथ के लिए क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए हमारे आने वाले प्रत्याशियों के लिए? हाँ, बच्चों, हाँ वो तो शिक्षा में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, पर जैसा वो है तो कर रहे हैं। दाल रोटी, हाँ जी, सही। सिलेंडर तो महंगाई तो हाँ। यही चाहिए सबके लिए, मोदी के लिए, सरकार से। आप क्या चाहते हैं आप? मतलब शिक्षा में ऐसा सुधार होना चाहिए कि जैसे बच्चे किताबों के लिए परेशान हैं, गरीब बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ पाते। स्कूल में अगर अच्छे स्कूल में डालेंगे तो उन्हें महंगाई बहुत है, वो एडमिशन ही नहीं लेते। जैसे फार्म निकाले तो गरीब बच्चों को नहीं लिए और छोड़ दिया ऐसे ही। आप चाहते हैं ऐसा कुछ रूल आए? रूल आना चाहिए गरीब बच्चों के लिए, जैसे ये हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके एडमिशन होने चाहिए अच्छे स्कूल में, इन्हें मिलना चाहिए सब कुछ। रोटी के ऊपर क्या बोलेंगे? तो महंगाई है वो तो मोदी जी को पता है, योगी जी को पता है, सबको पता है कि नहीं बात। और गरीबों के लिए तो बिल्कुल ही बेकार है मामला।
अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप कैमरे पे बताइए कि आपका प्रत्याशी से क्या एक चीज मांग लीजिए। मेरी चीज ये मांगनी है कि जैसे मेरी बेटी है उसको जॉब मिलनी चाहिए, बिना माँ बाप की है वो, उसको मिलनी चाहिए। किसी की बच्ची है वो, मैंने रख रखी है, तो उसे जॉब मिलनी चाहिए। पढ़ी लिखी और बेकार है तो ये चाहते हैं आपकी, मतलब आज का यूथ सब बच्चों को मिलनी चाहिए, मेरे को ही नहीं, सबको मिलनी चाहिए जितने भी ऐसे हैं। क्या क्या चाहती हैं? अब वो आए, समस्या क्या हल होंगे आपकी, और क्या अच्छी चीज लगेगी? अब वो बीजेपी सरकार ही सबसे बीजेपी सरकार अगर आए तो आपकी क्या मांगे उनसे? मांगे बच्ची के एडमिशन। हाँ, बच्ची के एडमिशन, अच्छी शिक्षा तो चली भी रही है वैसे भी, लेकिन जो बीच में लोग हैं ना कुछ, वो सुविधा तक नहीं पहुंचने देते हैं बच्चों तक। लेकिन सरकार में कुछ नहीं है, मतलब वो तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, सब चीज की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। लेकिन जो बीच में लोग हैं ना, वो वहां तक नहीं पहुंचने पाते। तो आप चाहते हैं ये जो बिचौलियां हैं वो हटा दें? पारा जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, मुझे अभी बहुत दिन के लिए एम्स हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन हुआ क्या ना, जिस सुविधा को हमें लेना है हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। बीच में जो इतने मीडिएटर हैं उन्होंने इतना गुमराह किया, इतना परेशान किया, वो चीज खत्म होनी चाहिए। अभी एक पोर्टल भी आया है कि मोदी जी ने बताया आप इस पोर्टल पे अपनी समस्याएं डाल सकते हैं, क्या आपने कोशिश करी है? बिल्कुल, मैंने एक बार योगी जी के साथ अपनी समस्या को लेकर कोशिश करी थी, लेकिन सफलता नहीं, अभी सफलता नहीं मिल पाई मुझे। सफलता नहीं मिल पाई। शिक्षा के बारे में शिक्षा के बारे में यही है कि जो अच्छी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो काफी कॉस्टली होती जा रही है, बहुत महंगी हो गई है। मध्यम परिवार के लिए उसको पढ़ाना, अपने बच्चों को उसे मुहैया कराना बहुत मुश्किल है। तो आप कोई ऐसी स्कीम चाहते हैं कि गरीब बच्चों के लिए कुछ स्कीम निकले? गरीब बच्चों के लिए हालांकि निकलती है, आरटीई जैसे बीएससी वगैरह, इसके थ्रू बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो हायर ये लागू हो पा रही है? हो रही है, लेकिन नॉट 100%। वही आ गई मीडिएटर वाली बात, इसमें भी है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि प्रत्याशी गौर करें इस चीज पे। और आप बीजेपी को बीजेपी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। सर, आप क्या चाहते हैं आने वाले प्रत्याशी से? क्या जरूरत है मेरठ को? मेरठ को तो इस समय सभी चीज सहूलियत मिली हुई है। मेट्रो आ गई है सबसे पहले, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। मेट्रो से क्या? मेट्रो से आने जाने का साधन लोगों का काफी हद तक हो गया कि मेरठ से काफी लोग नौकरी करने जाते हैं, डेली बेसिस पे हुए हैं, तो वो आसानी से 2 घंटे में, 1.5 घंटे में अपने पहुंचे थे। 3-3, 4-4 घंटे लगते थे। इससे ज्यादा और क्या गवर्नमेंट देगी। और आप कुछ नहीं चाहते आने वाले प्रत्याशी? देखो, ये जो अभी इन्होंने बहन जी ने भी उठाया एजुकेशन का, इस मामले में जरूर उन्हें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन, जैसे मेडिकल लाइन में इन्होंने जो है आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, ऐसी एक एजुकेशन के लिए भी फ्री ऑफ होल्ड जो है एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एजुकेशन। और करेगी नौकरी तो सबको मिल ही रही है। जैसे आप बता रहे हैं अभी कि बाहर जा रहे हैं बच्चे नौकरी करने, तो यहाँ पे भी नौकरी का स्कोप होना चाहिए। नौकरी का स्कोप तो यहाँ काफी है। इंडस्ट्रियल अब बनी है, पहले ही दिक्कत आ रही थी, अब दिक्कत नहीं है इतनी, क्योंकि अब बाहर के लोग बाग यहाँ इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। पहले यहाँ जब दंगे हुआ करते थे तो इंडस्ट्रीज यहाँ से उखड़ गई थी, इसलिए दिक्कत आती थी। अब कोई दिक्कत नहीं। आप क्या चाहते हैं आने वाले प्रत्याशी से, क्या मांग रखते हैं? देखिए, यहाँ पे जो मेरठ में ट्रैफिक जैम की बहुत समस्या है, एक तो थोड़ा इसमें सुधार आना चाहिए, और जो यहाँ के डेवलपमेंट है रोड्स वगैरह का, वो सब बननी चाहिए टाइम पे। और महंगाई तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब टाइम मतलब इतना सब चीज डेवलपमेंट होगा तो महंगाई थोड़ी बहुत तो होगी, वो हमें देखनी भी पड़ेगी। इनकम भी सब ठीक ही है, जिसका जैसा एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग इनकम है। जैसे कि बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत महंगी होगी। बच्चों की पढ़ाई के संबंध में है कि जो वो लिखता है, क्योंकि जो प्राइवेट सब जो अच्छे कॉलेज हैं सब प्राइवेट हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में उस लेवल में पढ़ाई नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन में भी थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाने चाहिए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मिडिल क्लास को भी कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़े और सब पढ़। अब जो पेंशन रोक दी गई है गवर्नमेंट सरकार ने, उस पे क्या बोलेंगे आप? पेंशन बढ़नी चाहिए आगे? देखिए, ज्यादातर तो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो इसलिए पेंशन का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में सब जॉब करते हैं, तो उसमें पेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पेंशन हो ना हो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे अच्छा पहले है तो शिक्षा एक तो सबके पहुंच में हो, और
सबको रोजगार ठीक ठाक मिल जाए, तो ये चीज मुद्दा है। बाकी पेंशन के लिए तो देखो 1000 में से 2-4% के वो होंगे, उनको वो मुद्दा अलग है। अच्छा, ये बता दीजिए बस कि एक ऐसी चीज जो आनी चाहिए मेरठ में, बस एक। एयरपोर्ट तो आना ही चाहिए। जब से एयरपोर्ट, आप क्या चाहते हैं नए प्रत्याशी से, क्या होना चाहिए मेरठ में बदलाव? देखिए, मेरठ में पिछले 5 से 10 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। शायद मेरठ का वासी ये सोच नहीं सकता था कि मेरठ जैसे शहर को रैपिड एक्सप्रेसवे मिलेगा प्लस रैपिड मिलेगी। आज आप दिल्ली जा सकते हैं मात्र 40 मिनट में। आज आप दिल्ली जा सकते हैं रैपिड के थ्रू 40 से 45 मिनट में। इससे आप सोचिए जो स्टूडेंट्स हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका कितना फ़ायदा होगा। जो उनका वहाँ रेंट लगता है रहने का, वो आप डेली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा लोग कहते हैं बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, पर अगर आप मेरे नज़रिए से देखें और थोड़ा सोचें, देखिए इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं और बाकी चीज़ें बन रही हैं। सपोज करिए कोई एक्सप्रेसवे का उदाहरण लेते हैं, एक्सप्रेसवे बना तो उसमें सीमेंट भी लगा, उसमें मशीनरी भी लगी, उसमें बुलडोजर भी लगे, उसमें मजदूर भी लगे, उसमें नट बोल्ट भी लगे। आप देखिए एक एक्सप्रेसवे बनने से ही कितनी इंडस्ट्रियां बन गई। ये बात मैं आपकी समझ रही हूँ कि अब तक जो गवर्नमेंट ने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अब जो आगे गवर्नमेंट आएगी उससे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरठ में एक जाम की समस्या, जैसा भैया ने कहा, वो एक विकराल समस्या है। तो अगर ये दूर हो जाए तो मेरठ वासियों को थोड़ी राहत मिलेगी। प्लस जैसे कुछ बड़े बड़े चौराहे हैं, बेगम पुल हो गया, हापुड़ अड्डा हो गया, यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो आसानी से अपना क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जाम की क्या समस्या लगती है आपको, क्यों होता है? जाम की समस्या मेन है ऑटो की वजह से। इन अवैध ऑटो पर अगर थोड़ी रोक लगा दी जाए तो जाम की समस्या से मेरठ में निजात मिल। जी, आप भी कुछ कहना चाहिए? एक हमारे गढ़ रोड से और दिल्ली रोड की कनेक्टिविटी वो इतना अच्छा नहीं है, वही जाम ज्यादा लगता है, क्योंकि पुराना शहर पूरा पार था। एक हमारा एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव था, वो अभी तक बच्चा पार्क से दिल्ली रोड तक का पास था, पता नहीं वो क्यों नहीं बन पा रहा है। उसकी वजह से काफी सुधार आ सकता है। लोगों की राय तो हमने सुन ली है नए प्रत्याशी के लिए कि उन्हें अगर वो आते हैं तो उन्हें ये कर दिखाना होगा। मैं कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ आयुषी शर्मा, सिटी हलचल।